ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका हस्बैंड उसे वो खुशी नहीं दे पाता जो एक औरत को चाहिए होती है। कहानी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम कोहनी होता है और एक का नाम हेल्डा होता है। ये साल 1917 का होता है। जब कोहनी 17 साल की होती है तब उसकी शादी एक आर्मी वाले से करा दी जाती है। इस आर्मी वाले का नाम क्लिफर्ड होता है। शादी के अगले दिन ही क्लिफर्ड जंग में चला जाता है। जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और वो अपने कमर के नीचे के हिस्से से पैरालाइज हो जाता है। जंग के बाद कोहनी और क्लिफर्ड रैकबी में रहने के लिए आ जाते हैं, जहां पर क्लिफर्ड की पुश्तैनी हवेली है। कोहनी अब क्लिफर्ड का ख्याल रखती है, वो उसे नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। कोहनी अपने हस्बैंड के साथ रहकर बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर कोहनी के दिल में वो कमी खलती है जो उसका हस्बैंड उसे कभी पूरा नहीं कर सकता। जंग के बाद क्लिफर्ड एक अच्छा लेखक बन चुका है और इस काम में कोहनी अपने हस्बैंड की बहुत मदद करती है। कोहनी यहाँ आकर अपनी बहन हेल्डा को बहुत मिस करती है। कोहनी बहुत अकेला फील करती है। वो अपने हस्बैंड को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। एक दिन क्लिफर्ड अपनी बीबी से बोलता है कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक बच्चा चाहिए होगा, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, इसलिए तुम चाहो तो किसी गैर मर्द के साथ बच्चा पैदा कर सकती हो और मैं उस बच्चे को अपना लूंगा। साथ में ये भी बोलता है कि तुम जिस मर्द के साथ सोओगी उस आदमी का नाम मुझे कभी मत बताना। एक दिन कोहनी से मिलने के लिए उसकी बहन हेल्डा आती है। हेल्डा लंदन में रहती है और वो अपनी बहन कोहनी को देखती है कि बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई है, क्योंकि वो हर वक्त क्लिफर्ड की सेवा करती रहती है। इसलिए हेल्डा क्लिफर्ड को बोलती है कि तुम अपने लिए नौकरानी ढूंढ लो ताकि वो तुम्हारी सेवा कर सके। मेरी बहन को आजादी चाहिए क्योंकि उसे भी घूमना पसंद है, इसलिए क्लिफर्ड मिस बोल्टन नाम की एक नौकरानी को अपनी सेवा करने के लिए रख लेता है। अब कोहनी बिल्कुल आजाद हो चुकी है और वो हमेशा जंगलों के अंदर घूमने के लिए जाती रहती है। अब जब कोहनी जंगल में घूमने के लिए जाती है तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो नहा रहा होता है। इस आदमी का नाम वोलिवर मेलर्स होता है। ये भी क्लिफर्ड के लिए नौकरी करता है। कोहनी वोलिवर से मिलकर बहुत खुश होती है। कोहनी को पता चलता है कि वोलिवर शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीबी उसे छोड़कर यहाँ से जा चुकी है क्योंकि वो भी दूसरे मर्द के साथ रहती है और वोलिवर यहाँ पर जंगलों के अंदर अकेला रहता है। वोलिवर को देखकर कोहनी की मरी हुई इच्छाएं जाग जाती हैं, इसलिए वो अगले दिन फिर से वोलिवर के पास जाती है। वोलिवर जंगलों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। कोहनी वोलिवर को काम करते वक्त उसे देखती रहती है। कोहनी हर रोज ऐसे ही वोलिवर के पास आती है। एक दिन कोहनी वोलिवर के पास जाती है, लेकिन इस बार कोहनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वोलिवर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है। हालांकि वोलिवर ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो कोहनी का बस एक नौकर था, लेकिन कोहनी के कहने पर वोलिवर मान जाता है और ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। घर पर कोहनी नहाते वक्त वोलिवर को याद करने लगती है क्योंकि उसे आज वो खुशी मिली है जिस खुशी को उसे काफी महीनों से इंतजार था। अगले दिन वो फिर से वोलिवर की झोपड़ी में जाती है, लेकिन वोलिवर मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे इन सब चीजों से डर लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन कोहनी को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब कोहनी को इसकी लत लग जाती है। वो हर रोज सुबह उठती है और जंगलों की तरफ ओलिवर की झोपड़ी में जाती है और वहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होती है और शाम तक घर वापस आ जाती है। इसके साथ साथ कोहनी वोलिवर के साथ बहुत खुश रहने लगी है। वोलिवर अभी भी कोहनी से रिस्पेक्ट से पेश आता है। वो अभी भी कोहनी को मैम कहकर बुलाता है क्योंकि वोलिवर क्लिफर्ड के पास नौकरी करता है, लेकिन कोहनी को ये सब अच्छा नहीं लगता। इन दोनों को जहाँ भी मौका मिलता है वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। कोहनी भी अब अपने आप को महसूस करने लगी है। कोहनी को भी पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। कोहनी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक दिन कोहनी अपने हस्बैंड को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और उसके साथ उसकी बहन हेल्डा भी जा रही है और यही बात वो वोलिवर को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। कोहनी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में वोलिवर को बताती है और वो बताती है कि मैं इसलिए बाहर जा रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड सोचें कि मैं बाहर प्रेग्नेंट हो गई थी और इससे उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा और वो इस बच्चे को अपना लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन यहाँ पर वोलिवर को लगता है कि कोहनी उसका फायदा उठाया है। उसे लगता है कि कोहनी उसके करीब सिर्फ बच्चे के लिए आई थी और अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए वो उससे दूर जा रही है। लेकिन वोलिवर के ऐसी सोच से कोहनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोहनी फिर से वोलिवर के पास
आती है और उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ बच्चे के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। आगे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। लेकिन तभी बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। कोहनी बारिश को देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों बारिश में भीगते हुए आनंद लेते हैं। लेकिन हवेली के अंदर क्लिफर्ड बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि कोहनी अभी तक घर पर वापस नहीं आई होती है। उसकी नौकरानी मिस बोल्टन को खोजते हुए जंगलों के अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि कोहनी वोलिवर के साथ है। जब कोहनी घर पर जाती है तो क्लिफर्ड उसे बहुत डांटता है। अगले दिन यहाँ पर हेल्डा आ जाती है और कोहनी अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कोहनी अपनी बहन से सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसे प्यार हो गया है। लेकिन हेल्डा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो एक नौकर से प्यार कर रही है। इसलिए हेल्डा अपनी बहन को बोलती है कि जिसे तुम प्यार बोल रही हो वो प्यार नहीं बल्कि ये तो एक पागलपन है। कोहनी अपनी बहन हेल्डा को वोलिवर से मिलवाने के लिए ले जाती है। हेल्डा वोलिवर से बोलती है कि तुम दोनों की आगे की क्या प्लान है। कल पता चलते ही तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब तुम एक साथ कैसे खुश रह पाओगे। ये बात वोलिवर को भी समझ में आ जाती है। वह कोहनी से बोलता है कि हमें फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। इसलिए ये दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं क्योंकि कोहनी कल सुबह यहाँ से वेनिस के लिए निकल जाएगी। अगले दिन कोहनी अपनी बहन हेल्डा के साथ यहाँ से वेनिस के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उधर रेकबी के अंदर आसपास के रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि क्लिफर्ड की पत्नी वोलिवर के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए क्लिफर्ड वोलिवर को अपने घर बुलाता है और उसे बोलता है कि कल शाम तक तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। मिस बोल्टन यह बात कोहनी को बता देती है कि तुम्हारे यहाँ हर जगह चर्चे चल रहे हैं, साथ ही वोलिवर को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसलिए कोहनी वोलिवर से मिलने के लिए उसके पास आ जाती है। वोलिवर कोहनी से बोलता है कि इस वक्त हम दोनों को अलग होना ही बेहतर है और बोलता है कि तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब जब वोलिवर यहाँ से चला जाता है तब कोहनी अपने हस्बैंड के पास जाती है। कोहनी अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ अब और ज्यादा खुश नहीं रह सकती, क्योंकि कोहनी पूरी तरह से आजाद होना चाहती है। अब कोहनी वापस वेनिस के अंदर जाती है, लेकिन वो अभी भी वोलिवर की यादों से नहीं उभर पाती। लोग भी उसके बारे में भला बुरा बोल रहे थे। एक दिन कोहनी की बहन हेल्डा उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि शायद उसने तुम्हें ढूंढ लिया क्योंकि वोलिवर का पत्र कोहनी के पास आया है। कोहनी को पता चल जाता है कि वोलिवर अब स्कॉटलैंड के अंदर रहने लगा है। कोहनी वोलिवर से मिलने के लिए स्कॉटलैंड के अंदर जाती है। कोहनी वोलिवर को स्कॉटलैंड के अंदर ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता कि तभी कोहनी के पीछे से वोलिवर आता है और ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और इन दोनों को अलग करने वाला अब कोई नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।